शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी जमकर बरसेंगे बादल। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी छा सकता है मध्यम कोहरा। केरल में रबड़ की कर ले रोपाई, तमिलनाडु में प्याज की करे बुआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने का अंदेशा है। और साथ ही बता दें आपको, इसी बीच 2 से 4 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है मध्य भारत का। जी हां, न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी जताई जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है मध्य भारत में। वहीं शुक्रवार और शनिवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने का अनुमान बना हुआ है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनुमान है कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं मध्यम कोहरा छा सकता है। और साथ ही शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही बता दें आपको, 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो 2 दिन केरल में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं बता दें कि 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो वहीं बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद की। तो यहां पर शनिवार को कहीं कहीं जमकर बादल बरस सकते हैं, यह अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बादल बरस सकते हैं और कहां मौसम साफ बने रहने के आसार है। मौसम के हाल में सबसे पहली बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अंदेशा है। वहीं शनिवार को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जबकि अगले 2 दिन उत्तराखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा का अनुमान नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन असम और मेघालय में भी बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। शुक्रवार और शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश नहीं होगी। वहीं अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात की संभावना नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण, गोवा में भी बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को रायलसीमा में भी कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं, जबकि अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है,
शुक्रवार और शनिवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान, जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बादल बरस सकते हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम शुष्क बने रहने के आसार नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली। बात करेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान की, तो बता दें आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में काफी जगहों पर भारी बरसात हुई, तो रायलसीमा में कहीं कहीं बादल बरसे। केरल में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात हुई। वहीं ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पानी बरसा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली, तो तमिलनाडु पुदुचेरी में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल, कहां तेज हवाएं चली, कहां भारी बरसात दर्ज की गई। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले आपको यहां पर जानकारी देंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही बिहार में भी इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो बता दें कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। साथ ही ऊपर हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में ऐसी ही बढ़ोतरी रही, 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा सामान्य के मुकाबले यहाँ अधिकतम तापमान। वहीं उत्तराखंड में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया और इसके अलावा झारखंड में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। जबकि पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। साथ ही बात करेंगे गुजरात की, तो कई जगहों पर अधिकतम तापमान यहां भी सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार रहा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूनतम तापमान के हाल की। तो बता दें आपको तमिलनाडु और पुदुचेरी का हाल, यहाँ पर कई इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की बात करेंगे तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। कोंकण, गोवा में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा और इसके साथ ही बता दें आपको मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे ही दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा और दिल्ली की बात करेंगे तो कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा और साथ ही गुजरात में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे ही दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में रहा। यहाँ पर पारा 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने न्यूनतम तापमान का हाल कैसा रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे मटर की खेती के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा
देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी बहुत सी जगहों पर रोपाई और बुआई के लिहाज से ये समय जो है बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल केरल और तमिलनाडु के किसानों के लिए क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। केरल में धान के खेत से खरपतवार निकाले। इस समय धान में कीटों के लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान कीटनाशक का छिड़काव करे। अभी नारियल में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान केले के खेत में निराई कर सकते हैं। वहीं केले के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। इसके अलावा केले के गुच्छों की कटाई करने का उपयुक्त समय है। साथ ही केले में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। केरल में रबड़ की रुपाई करते रहें। रबड़ के खेत से घास फूस निकाल ले। किसान सुपारी की तुड़ाई कर सकते हैं। तमिलनाडु में हल्दी की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही हल्दी के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। अभी धान में कीटों के लगने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। तमिलनाडु के किसान सब्जियों में फफूंदी से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। वहीं प्याज की बुआई करते रहें। यहाँ कपास की बुआई के लिए समय उचित है। कपास में सिंचाई भी करते रहें। किसान पपीते में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तो जान लिया आपने रिपोर्ट के जरिए कि हमारे जो तमिलनाडु और केरल के किसान हैं इस समय वो अपने खेतों में कौन कौन सी फसलें हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं बुआई और रोपाई के लिए, और पहले से जो फसलें लगी हुई हैं किस तरह से प्रबंधन कार्य करके उनकी देखभाल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे मटर की खेती के बारे में। मटर की सबसे अधिक खेती उत्तर प्रदेश में होती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में भी इसकी बुआई की जाती है। उचित सलाह के साथ मटर की बुआई की जाए तो मटर की अच्छी फसल ली जा सकती है। तो क्या है इसकी बुआई का सही तरीका, किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, क्या प्रबंधन कार्य करने हैं, जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मटर की बुआई नवंबर के महीने में की जाती है। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बुआई पलेवा करके अच्छी नमी में करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए मटर के 80 किलो बीज की जरूरत होती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर हो। अच्छी फसल के लिए बुआई के 45 दिन बाद और फिर बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। खरपतवार को रोकने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करना जरूरी होता है। ध्यान रहे किसी भी दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मटर की कई उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं। सब्जी मटर के लिए पूसा श्री अच्छी किस्म है। ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। 50 से 55 दिनों में इसकी फलियां तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके अलावा पूसा प्रभात DDR 23 की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। ये किस्म 1 हेक्टेयर खेत में 15 क्विंटल तक की फसल दे सकती है। इसे पकने में 100 दिनों का समय लगता है और इसमें चूर्णीय फफूंद की बीमारी नहीं लगती है। पूसा पन्ना DDR 27 किस्म की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में की जा सकती है। इसे पकने में 90 दिनों का समय लगता है। इस किस्म में भी चूर्णीय फफूंद की बीमारी नहीं लगती है।
तो जान लिया आपने, मटर की खेती आप करना चाहते हैं तो सही समय चल रहा है। अपने क्षेत्र के अनुसार ही आपको उन्नत किस्मों का चयन करना है और समय समय पर आप विशेषज्ञों की सलाह लेते रहेंगे तो सही तरह से देखभाल भी करते रहेंगे। और इन तमाम बातों के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में किसानों को सलाह है कि धान की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें। जम्मू कश्मीर में ही सरसों और मटर की बुआई कर सकते हैं किसान। साथ ही मसूर और काबुली चने की भी बुआई का कार्य इस समय यहां किया जा सकता है। हल्दी में निराई और गुड़ाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें ताकि खरपतवारों का नियंत्रण हो सके। मेथी, पालक और धनिये की बुआई का कार्य कर लें किसान। साथ ही जम्मू कश्मीर में गेहूं की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। साथ ही जम्मू कश्मीर में प्याज की रोपाई भी इस समय कर सकते हैं। वहीं इस समय बैंगन में कीटों के लगने की आशंका है, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें और अगर प्रकोप नजर आए तो विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही करें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों के हाल के बारे में। बता दें इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में खीरे की तैयार फसलों की तुड़ाई का कार्य कर लें किसान। साथ ही टमाटर की तैयार फसलों की भी तुड़ाई कर लें, लेकिन ये कार्य सावधानी पूर्वक ही करें। वहीं हिमाचल प्रदेश में लहसुन और मूली की बुआई करते रहें। बात करेंगे शलगम और मटर की, तो इसकी बुआई के लिए सही समय है, इसके लिए भी आप कार्य कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में कपास की बुआई कर सकते हैं किसान। हिमाचल में दलहन की कटाई का कार्य कर लें अगर फसल पककर तैयार हो गई है। गोभी और आलू की रोपाई का कार्य करते रहें। तो हिमाचल में ही बागों की देखभाल इस समय उचित तरीके से करना बेहद जरूरी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में फलों की तुड़ाई का कार्य सावधानी पूर्वक ही करें। सब्जियों में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का इस्तेमाल व छिड़काव करें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे। अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं इस बीच 2 से 4 डिग्री तक मध्य भारत का न्यूनतम तापमान भी बढ़ सकता है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 2 दिनों के दौरान मध्यम कोहरा छा सकता है। बता दें शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। तो 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो 2 दिन केरल में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं।
तो 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में शनिवार को कहीं कहीं जमकर बादल बरस सकते हैं। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।